अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शिज़ा नईम, योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, यानी सी प्रोग्राम की जो बेसिक शक्ल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हो, वो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है कि सी प्रोग्राम को लिखते वक्त हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हर प्रोग्राम में पाई जाएंगी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर वैसे होती क्या है? स्ट्रक्चर मीन साख्त के नज़र कैसे आता है कोई चीज़, वो उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब हमारे एक स्ट्रक्चर है कि हमारा पहले हेड है, सर है, सर के बाद हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है जिसमें हमारे पास हाथ हैं, बाजू हैं, पाँव हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अज़ा हैं। और हेड के भी फीचर्स देखे जाएं तो हेड में भी डिफरेंट फीचर्स हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर एक ख़ास स्ट्रक्चर है इंसानों की, वो हर इंसान में पाई जाती है। ये ख़ास जो एक बेसिक से स्ट्रक्चर है कि सब लोगों के एक चेहरा, दो हाथ, दो पाँव, दो कान, दो आंखें, ठीक है, एक नाक, ये इस तरह ये चीज़ें बेसिक्स हैं और ये सारे लोगों में पाई जाती हैं, हर ह्यूमन बीइंग में। कैसी हैं, किस तरह की हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें सब में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह सी के हर प्रोग्राम में जो बेसिकली चीज़ें पाई जाएंगी, जो हर प्रोग्राम में होंगी, वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है किसी भी सी प्रोग्राम की। सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखना चाहूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को उसके हवाले से समझाना चाहूँगी। जैसे कि मैं अभी एक छोटा सा एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख रही हूँ माइनर लेवल का। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio डॉट h, ठीक है, मेन, और फिर आ गया डेलीमीटर, प्रिंट एफ, आई लव पाकिस्तान, और ये बंद, और इसके बाद एंड। ये मैंने एक बेसिक सा छोटा सा माइनर सा प्रोग्राम लिख दिया। अब आपने इसमें देखना है कि जो सी होता है, बेसिक तौर पे सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हेड, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है बॉडी। ये 3 स्टेप हैं जो आपको हर मिलेंगे, हर आपको प्रोग्राम में बेसिक ये स्ट्रक्चर मिलेगी। सबसे पहले हेड, जैसे इंसानों का सबसे ऊपर हेड होता है, इसी तरह सबसे पहले हेड, फिर मेन, और उसके बाद बॉडी। अब हेड होता क्या है? हेड की पहचान कैसे है कि हेड है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल की पहचान इस हैश से होती है। ये ज़रूरी है कि हेडर फाइल के स्टार्ट में हैश लगे। ये आपने बाय फेथ याद कर लेना है कि हैश लगना ही लगना है। ये डेवलपमेंट के टाइम क्लियर है कि जब भी प्रोग्राम शुरू होगा, हेडर फाइल का स्टार्ट हमेशा हैश से होगा। हैश के बाद 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है, हैश के बाद 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली जो चीज़ आती है वो होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या चीज़ आती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? ये इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसका काम क्या है? इसका काम प्रोसेसर को बताना। प्रोसेसर कौन है? प्रोसेसर कंपाइलर होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कंपाइलर को बताना कि इस एंगल ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में जो भी फाइल मैंने लिख दी है उसको इंक्लूड करवा दो।
इंक्लूड का लफ्ज़ इंग्लिश का है ना, मतलब शामिल करना। इसमें भी ये शामिल करने के ज़िम्मे में ही आता है कि ये डायरेक्टिव हैश हेडर फाइल को ज़ाहिर करता है। हैश के बाद हमेशा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगती है। इस टाइम हमने इंक्लूड लगाई है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि प्रोसेसर को कंपाइलिंग से पहले ही, ऑब्जेक्ट कॉपी बनाने से पहले ही, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने से पहले ही कंपाइलर को ये हदायत देना, देखो ना, प्री प्रोसेसर प्रोसेसिंग से पहले, डायरेक्टिव मीन हदायत, प्रोसेसिंग से पहले ही ये हदायत देना कि जो भी ये फ़ाइल मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दो। समझ आ रही है बात की कि नहीं? हेडर फाइल शुरू में इसलिए लिखा जाता है कि जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को चलने से पहले, इसको रन होने से पहले, कंपाइलेशन से पहले, ये जो प्रोसेसिंग से पहले प्रोसेसर को कहा जाता है कि ये वाली हदायत दी जाती है कि एंगल ब्रैकेट में जो भी लफ्ज़ है, जो भी फ़ाइल है, उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दो। और एंगल ब्रैकेट के अंदर कौन सी फ़ाइल है? एंगल ब्रैकेट के अंदर वाली फ़ाइल को लाइब्रेरी फ़ाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फ़ाइल। लाइब्रेरी फ़ाइल जैसे आपकी लाइब्रेरी कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, उसमें आपने देखा है कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या होता है कि अलमारियाँ, बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं और उन अलमारियों में एक सब्जेक्ट की बुक्स एक जगह पर पड़ी होती हैं, दूसरे सब्जेक्ट की बुक दूसरी अलमारी में पड़ी होती है और तीसरे सब्जेक्ट की बुक डिफरेंट अलमारी में पड़ी होती है। तो इनका मकसद क्या होता है कि जब स्टूडेंट उधर जाए लाइब्रेरी में और बुक्स ढूंढने लगे तो उसको आसानी से वो बुक मिल जाए, उसको इधर उधर खपना ना पड़े। अगर उसको इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश वाली अलमारी में जाए, वहाँ से बुक उठा ले। अगर उसको उर्दू वाली बुक चाहिए तो उर्दू वाली अलमारी में जाए तो वहाँ से बुक उठा ले। इसी तरह सेम एज इट इज़ हमारे कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन सी लैंग्वेज में पहले से ही हैं, ठीक है, जिनका अपना अपना काम है। जैसे ये प्रिंट एफ है, इसका पहले से ही एक काम है। ये कीवर्ड पहले से ही सी लैंग्वेज को, प्रोसेसर को इसका काम पता है, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं तो लिखा है। ये काम लिखा है लाइब्रेरी फाइल्स में। एक तरह के काम करने वाले कीवर्ड्स को एक फ़ाइल बना दी जाती है जिसको लाइब्रेरी फ़ाइल की जाती है, और जब जब आपने उन कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है आपको वो लाइब्रेरी फ़ाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है, ठीक है। तो पहली लाइन होती है हमेशा हेड, और हेड क्या काम करता है? हेड का काम होता है प्रोसेसिंग से पहले, कंपाइलेशन से पहले कंपाइलर को ये हदायत देना कि वो इस वाली लाइब्रेरी फ़ाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दे, शामिल करवा दे, ताकि जब कंपाइलेशन हो तो जो भी कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका मतलब उसको लाइब्रेरी से मिल जाए और कोई एरर ना आए। उसके बाद आ जाता है मेन। मेन से हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जो आपकी मेन एग्जीक्यूशन होती है ना प्रोग्राम की, वो मेन से स्टार्ट होती है। जब भी प्रोग्राम चलना है वो किधर से चलेगा? मेन से चलेगा। और हर प्रोग्राम में लाजम है कि एक मेन हो। जिस प्रोग्राम में भी मेन का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा वो प्रोग्राम एरर देगा, वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो मेन से पहले हेडर फाइल होती है, और हेडर फाइल एक प्रोग्राम में जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी, लेकिन हर एक के शुरू में आपको हैश लगाना पड़ेगा। जैसे हैश इंक्लूड stdio, आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं हैश इंक्लूड math.h, ठीक है, हैश इंक्लूड math.h। आप इस तरह की बहुत सारी लिख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी, लेकिन मेन से पहले पहले। और हर एक के शुरू में लाजिम है कि आपने क्या लिखना है? हैश लाजमी तौर पर लिखना है।
और मेन लाजमी है हर प्रोग्राम में एक मेन होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोग्राम में मेन नहीं होगा वो आपका प्रोग्राम रन नहीं कर पाता। अब बारी आ जाती है हमारे पास ये मेन के बाद ये एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको ये बताता है कि इन दो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो उसकी बॉडी है। मेन के फ़ौरन बाद प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको शुरू में हमेशा एक ये कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ती है, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब भी जितनी मर्ज़ी लंबी लाइनों का होगा, उसके एंड पे आपको क्या लगानी पड़ती है, एक क्लोजिंग ब्रेस। इन ब्रेसेस को, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस को डेलीमीटर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में इनको क्या बोलते हैं, डेलीमीटर। ठीक है, इस डेलीमीटर के अंदर जो भी लिखा जाएगा उनको सी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कि ये सी की स्टेटमेंट्स हैं जो मेन काम कर रही हैं। और इसका ये रूल है कि हर सी स्टेटमेंट के अंदर, चाहे आपने 10 इस्तेमाल की हैं, चाहे 12, चाहे 15, चाहे 1, हर एक के एंड पे सेमी कॉलन लगता है। ठीक है, और सेमी कॉलन को इस सी लैंग्वेज में आपने टर्मिनेटर बोलना है। क्या कहना है, टर्मिनेटर। ये डेलीमीटर, ये टर्मिनेटर। टर्मिनेटर काम क्या करता है, टर्मिनेटर का काम होता है लाइन को टर्मिनेट करना, यानी लाइन को ख़त्म कर देना। जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और फिर नया सेंटेंस आप लोग शुरू कर देते हो, और उसके एंड पे भी फिर आप क्या करते हो, एक फुल स्टॉप लगा देते हो, जो कि ये बताता है कि ये भी सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसी तरह आप हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाते हो, जो कि ये बात की निशानदही करता है कि ये वाली लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई। प्रिंट एफ एक कीवर्ड है जो कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देने का काम करता है, कि आप स्क्रीन, इनके बारे में हम मज़ीद कीवर्ड साथ साथ पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में चलते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। ये इसका बेसिक सेंटेंस है कि प्रिंट एफ लिखने के बाद, और सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। पूरी जो सी लैंग्वेज है बेटा, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसको बड़ी ABC और छोटी ABC में फ़र्क पता है। उसको अगर बड़ा पी और छोटा पी अगर आपने लिखा है कैपिटल लेटर में प्रिंट और स्मॉल लेटर में प्रिंट, तो उसको पता है कि ये एरर जनरेट कर रहा है बड़े लेटर वाला, क्योंकि हमें जो प्रोग्रामिंग में छोटे लेटर वाला सिखाया गया। ठीक है, तो अगर आपने लिख दिया है वेरिएबल ए और ए, एक बड़ा लेटर एक छोटा लेटर, तो उसको पता है ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों दो चीज़ें हैं, क्योंकि सी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो प्रिंट एफ एक कीवर्ड है जो कि स्क्रीन पर कोई भी चीज़ शो करवाने के लिए होता है। प्रिंट एफ के बाद आपको दो ब्रेसेस लगानी होती है और साथ इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप जो भी बात लिखोगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पर शो हो जाएगी। ये वो चीज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखवाना चाहते हैं। जैसे माय नेम इज़ शिज़ा नेम, तो मैं क्या लिखूँगी, प्रिंट एफ 2 कोमे और फिर क्या लूँगी, माय नेम इज़ शिज़ा नेम, और फिर एंड पे टर्मिनेटर। ठीक है, अगर मैं अब माई सेल्फ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, पहली लाइन प्रिंट एफ ब्रैकेट 2 कोमे माय नेम इज़ शिज़ा नेम बंद, उसके बाद फिर प्रिंट एफ पैरेंथेसिस 2 कोमे माय फादर नेम इज़ मोहम्मद नेम। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर। फिर तीसरी लाइन प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट, और उसके बाद आई एम अ कंप्यूटर लेक्चरर, इसके बाद डबल कोट बंद और आगे टर्मिनेटर। ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, बाकी अंदर आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सी स्टेटमेंट है। जब जब प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे सी स्टेटमेंट बनाना आप लोग सीखते जाएंगे। मेन अभी आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं कि हर प्रोग्राम में 3 चीज़ें होती हैं। हेड, 3 चीज़ें कौन सी होती हैं, हेड, मेन और बॉडी। ये 3 चीज़ें आपकी हमेशा प्रोग्राम में पाई जाएंगी। हेड में आ जाती हैं आपकी हेडर फाइल, यानी जो कि हमेशा हैश से शुरू होगी, और उसमें एक हैश के बाद एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कितनी होती हैं, क्या होती हैं, मज़ीद इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना समझे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम क्या होता है। प्रोसेसर को
बताना कि प्रोसेसिंग से पहले ही ये वाली लाइब्रेरी फ़ाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवा दो, ठीक है। और एक प्रोग्राम में जितने मर्जी चाहे प्री प्रोसेसर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो सारे के सारे हेड से शुरू हों। हेड के बाद हमेशा मेन आता है, मेन से आपकी मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन एग्जीक्यूशन आपका कंट्रोल यहाँ पे एंटर होता है जब भी कंपाइलेशन होनी होगी। और उसके बाद हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट आती है, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को हम डेलीमीटर बोलते हैं। इस ब्रेसेस के अंदर लिखे जाने वाले हर लफ्ज़ को जो लाइनें होती हैं उनको हम बॉडी ऑफ द सी भी बोलते हैं और उनको सी स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। सी स्टेटमेंट के लाजिम है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे एक टर्मिनेटर लगे। और इसके बाद ये जो प्रिंट एफ है, ये कीवर्ड है जिसका काम है स्क्रीन पे कुछ भी शो करवाना। और इसका रूल क्या है कि प्रिंट एफ लिखने के बाद ब्रैकेट कोटेशन मार्क, फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को आपने टर्मिनेटर बोलना है। और जब भी आपने प्रोग्राम एंड करना है तो कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देनी है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो गई। बाकी इनके पार्ट्स के बारे में हम मज़ीद डिस्कशन पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें हम प्री प्रोसेसर कितनी होती हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई हो। और मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, वो ये कि आप लोगों ने ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है सिर्फ एक लाइन आई लव पाकिस्तान, और मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल से माई सेल्फ लिखना भी बताया है, इसी तरह आप लोगों ने अपने बारे में 10 लाइनें लिख के पहले हैश इंक्लूड stdio.h मेन पेरेंथेसिस डेलीमीटर प्रिंट एफ माई नेम इज़ डैश, और इस तरह करके आप लोगों ने 10 लाइनें अपने बारे में लिख के सेंड करनी है। या तो कमेंट में लिख दें या कमेंट में स्क्रीनशॉट से शेयर कर दें, या आप मेरी जीमेल आईडी पर यही learnwithshizaneem@gmail.com आप इस पे भी अपनी असाइनमेंट वर्क सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको वीडियो आए, आपको नेक्स्ट पार्ट इसका, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।